हाय, हाउ आर यू? हाँ, आई एम गुड। सो कौन सा पेपर दिखा रहे हैं अभी आप? मास कम्युनिकेशन पीजी। ओके, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस अच्छा था। वही है कि अगर आप करंट अफेयर्स से अवेयर हैं तो आपका जो एमसीक्यू पार्ट है वो आराम से हो जाएगा, और जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसके लिए भी आपको सिर्फ करंट अफेयर्स से अवेयर होना है। बाकी आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो करनी है। ओके, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहूँगा पुराना जो पैटर्न था पेपर का, लाइक 180/20 का जो रेशियो होता है वही सेम है? वही है, सेम। ओके, हाँ जी। तो आप बता सकते हैं करंट अफेयर में किस किस तरह के टॉपिक्स को कवर किया गया था एमसीक्यू? करंट अफेयर्स में वही एक तो वही शोले का कि कौन डायरेक्टर था, और ज़्विगैटो अभी मूवी आ रही है तो उनके डायरेक्टर का नाम पूछा। उसके अलावा वही कि किसने ओवरटेक किया एयरलाइन इंडिया को 2022 ऑस्कर में। से कोई क्वेश्चन है? सॉरी, ऑस्कर से नहीं, ऑस्कर से कोई क्वेश्चन। फिल्म फेयर आई गेस एक होगा, एक दो, मतलब नहीं आए थे, इतने अवार्ड नहीं आए थे। ओके, सो इसका एक पैटर्न होता है जो हर बार एक पिक्चर दिया रहता है, उसमें एक स्टोरी क्रिएट करना होता है। इस बार आया था? हाँ जी। किस तरह का पिक्चर था? पिक्चर थी वो एक, जैसे कि ना कोई घर हो जिसे लूट लिया गया हो, जैसे दंगों में घर अक्सर हो जाता है, और घर थोड़ा पुराने टाइप का था, जैसे ना हम मॉडर्न इंडिया में देखते हैं। हाँ जी, वैसे। और एक होता है, एक स्टोरी लाइन दिया होता है, उसके ऊपर भी एक स्टोरी क्रिएट करना होता है। हाँ जी। एक लाइन दी गई थी कि मैं भूल गई कि वो एक ऐसा दरवाज़ा जो मैंने सोचा नहीं था कि वो किस दुनिया में खुलेगा, ऐसा कुछ था, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ओके, सो उस पर स्टोरी क्रिएट करना था। हाँ जी, स्टोरी अच्छा, क्रिएट करना। पेपर बड़ा लेंदी होता है, मतलब 200 मार्क्स का पेपर होता है, समय सिर्फ 3 घंटा मिलता है, तो क्या समय इनफ होता है या फिर टाइम कम पड़ जाता है? वही बात है कि आप अगर आपने 1-2 महीना प्रैक्टिस के लिए टाइम दिया है तो आपके लिए वो टाइम इनफ है, और अगर आप अपने प्रैक्टिस नहीं की तो वो आपको कम लगेगा। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी थे। जो करंट अफेयर में DY CGI चंद्रचूड़ से रिलेटेड था, फ्री प्रेस और इंडिपेंडेंट जुडिशरी पर, यही सवाल थे। जो नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं पीजी के लिए मास कम्युनिकेशन, उसको कोई सजेशन देना चाहेंगे? लाइक बिकॉज अभी आप जो पेपर आपने अटेम्प्ट किया था, आप एक्सपीरियंस हो गए, है ना, सारी चीज़ें पता हो गई, तो आप कुछ गाइड करना चाहेंगे? नहीं, इतना एक्सपीरियंस तो नहीं था, अभी हमारे भी फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, बट फिर भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अवार्ड और ऑस्कर पे हमें जितना बताया गया था कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना, उतना फोकस मतलब मैंने तो बहुत किया, बट आए नहीं वो सवाल। तो बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, करंट अफेयर से अपडेटेड रहो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों उससे हो जाएगा। बाकी ओके, ऑल द बेस्ट। पहले बताएं। मैं बहुत ठीक हूँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, कैसा रहा एक्सपीरियंस पेपर का? बहुत अच्छा रहा, और मैं पूरी रात सोया नहीं था। अच्छा। इवन मुझे सोए हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज़ मेरा बैकग्राउंड मास कम्युनिकेशन ही है। मैंने बैचलर भी मास कम्युनिकेशन में किया है, और मुझे इसमें PhD करनी है। वेरी गुड। तो मैं जानना चाहूँगा, आपने रात भर सोए नहीं, उसका फ़ायदा हुआ कि नहीं? हाँ, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और मैं प्रिपेयर था, क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैं सो गया, बिकॉज़ वी आर फास्टिंग राइट नाउ, और बिकॉज़ अगर हम सो गए तो एक बार सो जाते तो फिर नींद काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, आँख खुलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उसकी वजह से मैं सोया नहीं। मैं उठता रहा, बार बार अपना मुंह धोता रहा मैं इवन कि आज बहुत ज़्यादा लाइफ में पहली बार इतनी देर तक मैंने सर पे पानी डालता रहा ताकि नींद ना आए, और साथ साथ प्रिपरेशन भी मैं मतलब चल रही थी, और एंड टाइम पे ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा बिकॉज़ जो प्रिपरेशन थी वो शायद कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट हो जाती है उसके लिए, तो मैं वहाँ ज़्यादा नहीं पढ़ा। बट हाँ, ये कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा है। ये MCQ का सेक्शन होता है जिसमें 20 क्वेश्चन होता है, उसके लेवल की अगर हम बात करें तो आपके अकॉर्डिंग क्या ईजी था, टफ था, मॉडरेट था? आई कैन से दैट ईजी का मॉडरेट। ईजी का मॉडरेट, हाँ, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हाल फिलहाल में हुए हैं। फॉर एग्जांपल अवार्ड्स के हो गए, इवन की जो मूवीज़ को पसंद करते हैं, लाइक आई लाइक डेविड फिंचर, तो उन डेविड फिंचर की मूवी से क्वेश्चन आया हुआ था, और रिसेंटली जो भी मतलब डिज़ास्टर वगैरह हुए उन चीज़ पे क्वेश्चन आया हुआ था, फिल्म पे क्वेश्चन आया हुआ था, नॉर्मली शोले मूवी का क्वेश्चन था डायरेक्टर को लेके, एंड इवन की बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। जो रिटन पार्ट था, रिटन पार्ट में इस बार किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे? रिटन पार्ट में एक जो इमेजिनरी क्वेश्चन था, जो बेसिकली इलस्ट्रेशन बेस्ड होता है, दैट वाज वेरी इजी, बिकॉज मिलिट्री क्वेश्चन होता है। हाँ, बिकॉज दैट वाज वेरी इजी, बिकॉज आई डोंट नो लोगों ने क्या अपनी थ्योरम लगाई होगी उसमें, बिकॉज मैं आई एम अ फोटोग्राफर ऑल्सो, तो मैं वो देख के समझ गया था कि फ़ोटो किस चीज़ की है। वो एक वॉर जोन की फ़ोटो है जिसमें दीवार पे गोलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं। सो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया, मैंने उस स्टोरी को बहुत अच्छे से क्रैक डाउन कर लिया कि मुझे क्या लिखना है उसमें, तो मैंने इसमें से पहले क्या फैक्ट रखने, किस स्टेज में स्टोरी को लेके जाना है वो, दैन उसके बाद जो स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन था वो भी बहुत ईजी था। पेपर बहुत ईजी था। तो रिटन सेक्शन में टोटल कितने क्वेश्चन करने के लिए आए थे?
रिटर्न जैसे कि पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, तो फर्स्ट सेक्शन हमारे ऑब्जेक्टिव होता है, उसके बाद देन सब्जेक्टिव। तो फर्स्ट सेकंड जो पार्ट है उसमें 2 क्वेश्चन थे, और जो थर्ड पार्ट था उसमें भी 1-2 क्वेश्चन थे, और ऑप्शंस मिले हुए तो आपको 3 में से 1 करने का जो तो अपकमिंग जो एस्पिरेंट्स है उसको सजेशन देना चाहेंगे आप तैयारी के रिगार्डिंग? जो मैंने अपने लिए करी है, और इंशाल्लाह मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, बिकॉज आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट। स्टोरी टेलिंग, और वो भी विजुअल स्टोरी टेलिंग, बिकॉज जो सबसे लैक पॉइंट होता है, और स्टोरी टेलिंग आज के टाइम पे एक ऐसा टूल है जिससे आप अपने कंटेंट को स्टैंड आउट करा सकते हैं। और स्टोरी टेलिंग आप प्रैक्टिस से ही आएगी स्टोरी टेलिंग। और स्टोरी टेलिंग भी आनी चाहिए। हाँ, स्टोरी टेलिंग में सबसे मेन चीज़ क्रिएटिविटी है, रूल्स है, बट एंड लास्ट नो रूल ब्रेकिंग। जिसने ये चीज़ थ्योरी क्रैक कर ली स्टोरी टेलिंग में, क्योंकि बिकॉज मुझे लगता है स्टोरी में 3 चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। स्टोरी एंगेजिंग होनी चाहिए, मेमोरेबल होनी चाहिए, और इमोशनल होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत तेज़ है। आई होप आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके, थैंक यू।